हमारी प्रभु हमसे इतने रूठ चुके हैं और हमारे भगवान जी हमसे इस तरीके से रुष्ट हुए पड़े हैं, ऐसे रूठे हुए पड़े हैं कि हम तो उनको मनाते भी नहीं हैं। और हम इस संसार को मनाने के लिए निकले कि अरे तुम हमसे नाराज़ क्यों हो गई हो, तुम हमसे बात क्यों नहीं कर रही हो। बहुत कुछ है जीवन में, हम संसार में ऐसा अपना मन लगा लिया है कि हम किसी से अगर हमारा कोई रिलेशन बना है, कोई अटैचमेंट बन गई है, कोई प्रेमी रिश्ता बना हुआ है, तो हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं कि अरे तेरा मेरा जो रिश्ता है ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, इस जन्म में तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुमको मेरी है नहीं है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। अरे क्यों ज़रूरत है? भगवान जी के होते हुए तुम्हें संसार की आवश्यकता क्यों बढ़ रही है, क्यों ज़रूरत बढ़ रही है? अगर तुम्हारा कोई किसी को इतना अभिमान आ गया है कि अरे ये जीव तो मेरे बिना रह ही नहीं सकता, ये तो मेरे बिना रह ही नहीं सकते, ये तो फिर से मेरे पास लौट आएगी, मैं कुछ भी कर लूँ, इसको तो मेरे से इतना प्रेम बन गया है, मेरे इतने कटुक शब्द सुनाने के बावजूद भी, इसका इतना अपमान करने के बाद भी इसके मन में अभी भी मेरे लिए प्रेम है, तो ये उसका अभिमान है, ये वो आपसे प्रेम नहीं करती या करता। वो उसके भीतर एक अभिमान आ गया कि अरे इतना प्रेम मेरे से किस लिए है। अरे आपके मन में अगर उसके लिए इज्जत होगी कि अरे ये भी भक्त है, हम दोनों भक्त हैं, तो हमारा इसके साथ प्रेम होना चाहिए। आप अपने मन से वो चीज़ धारण करके सोच रहे हो, लेकिन उसका गलत अर्थ वो आपको यहाँ से बता देंगे कि उसको ये अभिमान सा जागृत हो जाएगा कि मेरे से इतना सारा प्रेम, मेरे से इतना सारा प्रेम कैसे हो गया? अरे क्यों हुआ? वो गुण था कोई तुम्हारे अंदर कि तुम्हारे अंदर वो चीज़ हमने ऐसे देखी कि ये भी भक्त है, हम भी भक्त हैं, दो भक्त भगवान जी ने आपस में रहने के लिए कहा है कि प्रेम पूर्वक दो भक्त हमारे रहने चाहिए। अगर ऐसी भीतर किसी के अंदर अभिलाषा आ गई, अगर किसी के अंदर ऐसी चीज़ आ गई तुम लोगों के प्रति कि वो उसके मन में वो अभिमान सा जागृत हो गया कि उसको उसी क्षण तुम छोड़ दो। अरे हो सकता है वो तुम्हें ये कह रहे कि तो मेरे काबिल नहीं है, हो सकता है वो तुम्हारे साथ रहने के योग्य ही नहीं है, वो तुम्हारे साथ रिश्ता बनाने के योग्य ही नहीं है। इसलिए भगवान जी कहते हैं रिश्ता बनाओ तो परमेश्वर और भक्त का ऐसा रिश्ता बनाओ। भगवान जी को कहाँ अभिमान आएगा कि मेरा भक्त मेरे लिए रो रहा है, मेरा भक्त मेरे लिए कलप रहा है, मेरा भक्त मेरे लिए सोता नहीं है, मेरे बिना जागता नहीं है, मेरी याद में वो इतना वियोग बना रहा है, मेरी याद में उसकी आंखों में से ऐसी आंसुओं की धाराएं बह रही है। अरे भगवान तो कहीं दूर से लौटकर आपके पास आ जाएंगे अगर आपके मन में ऐसा प्रेम भगवान जी के लिए होगा तो। लेकिन नहीं, भगवान जी के लिए प्यार ही नहीं है, गुरुजनों के लिए भी प्यार नहीं है। संसारिक में ऐसे उलझे हुए हैं कि हमें ना भगवान जी दिख रहे हैं, ना हमारे गुरुदेव हमें दिख रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिख रहा है। इस संसार में हम ऐसे भीतर अंदर चले गए हैं, तो यहाँ से हमें बाहर आना है और हमारे गुरु जी से हमें प्रार्थना करनी है कि गुरु जी हमने तो कुछ जीवन किया ही नहीं कि हमारी भगवान जी सुनेंगे। भगवान जी आपकी सुनेंगे, आप भगवान जी के राजकुमार हो, आप भगवान जी के हो, आपने अपना जीवन भगवान जी को जो समर्पित कर दिया है, तो हमने जो पाप किए हैं हमारे ऐसे नाशवान पापों के लिए आप भगवान जी को मना सकते हो। आप भगवान जी को हमारे पास भेजो, हम दुआ करो कि हम गुरु जी का एक शब्द और गुरु जी का आशीर्वाद आपका सारा जीवन बदल सकता है। ये बात को मन में धारण करके रखो और गुरु जी का एक शब्द और गुरु जी का एक, वो कहते हैं ना कि पिछले पहले द्वापर युग और जितने युग बीत चुके हैं, तो ऋषि मुनि जो शराब दिया करते थे वो पूर्ण होते थे। तो आज के समय में शराब जैसी तो कोई चीज़ नहीं है उस शब्द जैसे। लेकिन आज के वक्त अगर आप लोग गुरुजनों का, जो महाराज के राजकुमार हैं, जो उनकी, अगर आप लोगों ने उनका अंतःकरण दुखी किया, उनका मन दुखी किया, तो वो भी कोई
आज के वक्त अगर आप सभी भक्त लोगों ने या हमने भी, किसी ने भी अपने गुरु महाराज के बारे में कुछ हीन शब्द लाए मन में, या उनके लिए कुछ भी हमने किसी के मुख से ही सही हमने उनके शब्द सुने और उनके साथ मिलकर, उनके साथ एकत्रित होकर हम गुरुजी के पास चले गए। अरे कैसी बुद्धि है आप लोगों की कि कोई गलत भाव से आया आपके पास और गलत इंशा लेकर और गलत अदृश्य लेकर आपको अपने साथ उस स्थान, उस मंदिर में अपने गुरुदेव जी के पास लेकर जा रहा है और आप उसके पीछे पीछे होए जा रहे हो। अरे आपकी बुद्धि कहाँ गई? आपकी बुद्धि खुद कुछ काम नहीं करती कि आपका ऐसा तो नहीं है कि कहते हैं ना अपने जीवन का एक रिमोट कंट्रोल होता है तो वो किसी और के हाथ में दे दिया, वो जो बटन दबाता रहेगा वो आपका होता रहेगा जीवन में। तो अपने जीवन का रिमोट जो कंट्रोल होता है ना वो अपने हाथ में रखो। आपने जो करना है, आपके मन में जो बात उठती है, आपके मन में जो चीज़ आती है वो आपने करनी है, ना कि किसी के कहने से तुम लोग ऐसा काम करोगे जो व्यवहार में भी ठीक नहीं है, धर्म में भी ठीक नहीं है, कर्म में भी ठीक नहीं है। भगवान जी भी रुष्ट हो जाएंगे। भगवान जी तो दूर हो ही चुके हैं। अब जो थोड़ा बहुत गुरु जी का प्यार मिल रहा था, जो गुरुजी का आशीर्वाद मिला हुआ था, अरे तुम लोग तो वहाँ से भी दूर हो जाओगे तो कहाँ जाओगे? संसार तो वैसे पापों का नाशवान है। भगवान जी से भी दूर होकर गुरुजी से भी इतनी सारा गुरुजी का भी अपमान कर कर, गुरुजनों का भी अंतकरण दुखी करके, तो तुम लोग अपनी जीवन का कल्याण कहाँ जाकर करोगे? अरे भगवान जी तो इतने छोटे छोटे, भगवान जी कहते हैं तुम लोगों ने अगर हिंसा नहीं भी की है, अगर भगवान जी कहते हैं मान लो किसी ने तुमको तलवार दे दी, जाकर इसका सर काट दे, तो जो सर काटेगा ना वो भी भागीदार बनेगा। जो तलवार ने जिसने, जैसे शायद आई थिंक नागदेवाचार्य जी की ये घटना हुई थी, तो तलवार जिसने दी, बेशक हिंसा किसी और के हाथ से हुई, निमित्त कोई और बना, लेकिन देने वाला भी उतना पाप का भागीदार बना है जितना मारने वाला बना है। मरा तो वो किसी और के थ्रू है, किसी और ने उसको मारा, लेकिन तुम अगर उसका सहयोग दे रहे हो, उसका साथ दे रहे हो, इसे गलत कार्य में, गलत चीज़ में तुम लोग उसका साथ दे रहे हो, तो तुमको भी इतना ही दोष का भागीदार बनाया जाएगा जितना मारने वाले को बनाया जाएगा। महाराज जी कहते हैं कि अरे जो पाप कर रहा है, जो देख रहा है ना अपनी आंखों से, दोष तो उसको भी लगेगा। इसलिए जो मांसाहारी खाते हैं, अरे जाकर देखो संसार में इतना मांस जो खा रहे हैं, खाने वाला तो दोष का भागीदार है ही है, बेचने वाला भी तो होगा ना कहीं ना कहीं, जो उसकी हिंसा कर रहा है, उसको बेच रहा है, वो बांट रहा है, ले जाने वाले ले जा रहे हैं, तो वो खा रहे हैं, तो वो उनके अंदर जो वो चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं लेने वाला, ले जाने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाला सारे पाप के भागीदार है, एक एक करके निमित्त बने जा रहे हैं। हमारे धर्म में तो भगवान जी ने हमें दान देने के लिए भी मनाही किया है कि अगर कोई तुम लोगों को कोई बाहर, जैसे हम जाते हैं रास्ते में कहते हैं कि दीदी इतने पैसे दे दो, दीदी इतने पैसे दे दो, हम दे तो देते हैं भावुक होकर कि चलो कोई नहीं, उनको ज़रूरत हो गई धन की तो हम दे देते हैं, लेकिन हमारे धर्म में तो बिल्कुल कदापि मना ही है कि कोई पैसे नहीं देने हैं। वो इसलिए नहीं देने हैं, क्या तुम लोग उसको देखने जा रहे हो? वो धन लेकर, वो पैसे लेकर वो कहाँ गया? उसी धन से उसने शराब पी ली, उसी धन से उसने जुआ खेल लिया, उसी धन से, उसी पैसे से उसने कुछ नशा कर लिया। तो कुछ भी अगर वो कार्य कर रहा है उसके निमित्त तो तुम बने ना, क्योंकि पैसे तो तुम्हारे हाथों से गए हैं, पैसे तो तुम लोगों ने दिए हैं। तो इसी प्रकार हम इससे आपको ये शिक्षा दे रहे हैं, हम शिक्षा नहीं दे रहे हैं हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि जो पाप का भागीदार बन रहा है ना उसके साथ आप मत बनो, बिल्कुल पीछे, कीप डिस्टेंस, बिल्कुल पीछे हो जाओ कि अरे तुम लोग करो जो तुमने करना है,
मुझे इसमें मत लाओ। मेरे प्रभु ने मुझे ये आज्ञा ही नहीं दी है, तुमको भी नहीं दी है, मुझको भी नहीं दी है कि हम किसी जीव का, किसी आत्मा का मन दुखी करें, वो भी हमारे सतगुरु जैसे, हमारे गुरुदेव जी जैसे आत्माओं का हम दुखी करें, मन दुखी करें। अरे ऐसा पाप मत करो। ऐसा पाप करके आपका जो परिणाम आपको भोगना पड़ेगा ना, वो आप नहीं सोच सकते। इसलिए भगवान जी किसी न किसी जीव को निमित्त बना के आपको वो बात बताना चाहते हैं या वो ज्ञान देना चाह रहे हैं जिसकी आपको लोगों को ज़रूरत है। अगर भगवान जी किसी के मुख से ये शब्द ला रहे हैं कि ये चीज़ मत करो, आने वाले समय में आपकी बहुत ज़्यादा हानि होगी, बहुत ज़्यादा आपका ऐसा जीवन में घटित होगा जिससे आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए आज हम आपको ये बताना चाहेंगे कि किसी का भी अंतःकरण दुखी मत करो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, किसी का भी मत करो, क्योंकि आने वाले जीवन में वो कहीं ना कहीं जाकर फिर से वो बदला ज़रूर लेता है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपकी इस जन्म में की हुई आने वाले जन्म में कहीं आपको भोगनी पड़ेगी। इसलिए हाथ जोड़ दो यार, हाथ जोड़ दो, दोषों से बाहर आओ, पापों से बाहर आओ। इसलिए भगवान जी से ये अरदास करो कि हे प्रभु, हम इस संसार में जो कर्म कर रहे हैं और इस कर्मों से हमारे से जो पाप होए जा रहे हैं, जो काम होए जा रहे हैं, तो काम ऐसा करो जो हमारे वेद व्यास जी कर गए हैं, हमारे श्री नागदेव आचार्य जी, महिम भट्ट जी, हमारी सादा माता बाइयाँ थी, जो हमारी बाईसा माता जी इतनी प्रेमी भक्त हमारे थे, तो हम उनके बराबर ही नहीं कर सकते। अरे हम उनकी तुलना नहीं कर सकते अपने साथ। हमारे अंदर वो पूर्ति नहीं है कि हम अपने साथ उन भक्तों का भी ज्वाइन कर सकते, मिला सकते हैं। लेकिन हमारे मन में अभी इस जन्म में भगवान जी ने हमें कुछ तो दिया है। भगवान जी ने हमें अपना इतना बहुमूल्य नाम दिया है कि अरे हम उन जीवों की तरह नहीं है जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं, हम परमेश्वर भक्त हैं। तो ये जो परमेश्वर भक्त होता है, वो इतना, उसे अपने ऊपर इतना अभिमान होता कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं सच्चिदानंद परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं हमारे इस पूरे ब्रह्मांड का जो एकलौता परमेश्वर हमारे श्री कृष्ण चंद्र महाराज जी हैं, मैं उसका भक्त हूँ। तो एक भक्त को वो अभिमान होता है कि अरे हमारे साथ तो हमारे महाराज हैं, ये दुनिया क्या है, कुछ नहीं है। तो हमारे साथ जो हमारे परमेश्वर हैं, हमारे गुरुजन हैं, उनके साथ चलो, उनके गुरुजी के साथ जाओ, गुरुजनों के पास बैठो, गुरुजी से वार्तालाप करो। क्या पता किस शब्द से, किस बात को सुनकर आपके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हो गया। ऐसा भी हो सकता है कि गुरुजनों का तो शब्द ऐसा होता है ना, गुरु तो ज्ञान के सागर है, अरे उसमें डूब जाओ। इतने ज्ञान के सागर हमारे पास, हमारे स्वयं हमारे गुरुजी हमारे पास है, कहीं और जाने की हो या किसी और को लाने की तो आवश्यकता ही नहीं है। जो है गुरुजी है। अरे गुरुजी से लो, सब कुछ गुरुजी से प्राप्त होगा। जो ज्ञान चाहिए वो हमारे गुरुजी देंगे, जो ग्रंथ का जो वचन चाहिए वो हमारे गुरु महाराज जी बिना किताब खोले आपको सुना देंगे। ऐसे गुरुजी हमारे, हम हाथ जोड़ते हैं वैसे गुरुदेव महाराज जी को कि वो हमारे गुरु हैं। हमें ना अपने गुरुजी पे नाज है कि हमारे गुरु हैं, तो ऐसे गुरु हैं हमारे, तो अपने गुरु के ऊपर एक अभिमान है। गुरु चलते हैं ना, जब मन करता है उनके चरणों को हम पकड़ के स्पर्श करने के, अरे उनके पैरों की जो धूली है ना, उससे तो हमारा उद्धार हो जाए कहीं ना कहीं। अरे गुरु जी का तो भगवान जी कहते हैं जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका अन्न खाने से, उनका जूठा खाने से, गुरुजनों का खाने से आप लोगों को ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, आप भक्त लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो ऐसे गुरुजनों के पास जाओ,
मंदिरों में जाओ, नतमस्तक हो गए गुरुजी से वार्तालाप करो कि गुरुदेव महाराज जी, आज हमें पंगत करनी है। पंगत भी करो तो निष्काम भाव से, बिल्कुल प्रेम पूर्वक, कि आप पंगत करने वाले नहीं हो, करवाने वाले परमेश्वर हैं। आप उस भाव से जाओ। अरे पंगत में कितने भी पैसे हो जाए, क्या लेना देना पैसों से। पैसे के 1700 हो जाए, 800 हो जाए, कितने भी हो जाए, 1800 हो जाए, 2000 हो जाए, कोई बात नहीं। आजकल हम होटलों में जाते हैं, हाँ जी, वेटर को बुलाते हैं, कितना बिल हो गया, ऐसे लेके ऐसे हम तो 4-5 हज़ार पे ऐसे उड़ा लेते हैं। पैसों का तो इतना कुछ है ही नहीं, यहाँ खर्चा कर दिया, उधर खर्चा कर दिया। धन से इतनी कोई वो अंदर वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि पैसा है तो पैसा आएगा भी और पैसा जाएगा भी। तो धन से इतना प्रेम, इतना प्यार बिल्कुल मत करो। देने वाले परमेश्वर बैठे हैं। अगर आप गुरुजनों को प्रेम भाव से भोजन खिलाते हो, और भगवान जी कहते हैं जब गुरुजनों का भोजन खिलाते हो तो गुरुजनों का जो मन को जो प्रसन्नता होती है, तो कहीं ना कहीं तो भगवान जी भी तो प्रसन्न हो रहे हैं। आज हम भगवान जी को तो भोजन नहीं खिला सकते, क्योंकि हम सारे भक्त लोग सन्निधान में हैं, आप भी हो, हम भी हैं। तो गुरु जी के जो राजकुमार है, हम उनको तो भोजन खिला सकते हैं कि उनको भी नहीं खिला सकते। अरे क्या हो गया, बुद्धि कहाँ गई बुद्धि, कि अरे महाराज इतने दूर हुए हैं, हमारे साथ गुरुदेव हैं हमारे। जितना हम अपने भगवान जी से प्रेम करते हैं, हमें अपने गुरु जी से भी वो प्रेम होना चाहिए। जितना हम अपने भगवान जी को मानते हैं, उतना ही हम अपने गुरु जी को भी मानना चाहिए, क्योंकि ले जाने वाले कौन है गुरु जी के, भगवान जी के पास हमारे गुरु महाराज जी तो हैं। अरे जब हम भगवान जी का कभी, हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है, हमारे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि हम भगवान जी की प्राप्ति कर पाएँ। अगर मान लो तुम लोगों के सामने या हमारे सामने अभी भगवान जी स्वयं आके खड़े हो जाए, और हमारे गुरुदेव महाराज जी भी हमारे सामने बैठे हो, सामने भगवान जी बैठे हैं, सामने हमारे गुरुदेव महाराज जी बैठे हैं, हमारे भगवान जी को हम नतमस्तक होकर नमस्कार करते हैं, साथ में अपने गुरुदेव महाराज जी को भी करते हैं। तो हम दोनों में से हम बोलेंगे भगवान, हम किसके चरण पकड़ेंगे। हमारे भगवान जी हमें इशारा देंगे, गुरुदेव महाराज जी के चरण पकड़ो, क्योंकि गुरुदेव महाराज जी को तो आप उनका हाथ पकड़ के, उनका ज्ञान पकड़ के, उनके ज्ञान में डूबकर हम आपको मिले हैं। हम तो बाद में आए, पहले तो गुरुदेव महाराज जी थे आपके पास। तो ऐसे गुरुदेव महाराज जी को तो हमें कैसे रखना चाहिए, वो तो राजकुमारों की तरह रखना चाहिए। अरे उनको किसी चीज़ का, किसी प्रकार का दुख नहीं देना चाहिए, अपने मानसिक कर्म से भी नहीं, अपने शब्दों से भी नहीं, अपने किसी कार्य से गुरुदेव महाराज जी का हमें कभी अनादर नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने, अगर हमें भगवान जी की प्राप्ति चाहिए, भगवान जी के पास जाना है ना, तो गुरुदेव महाराज जी का हाथ पकड़ लो। गुरुदेव महाराज जी का अगर आपने हाथ भी पकड़ लिया ना, तो वो आप चलते चलते सीधे स्वयं भगवान जी तक पहुंच जाओगे, जहाँ से वापस आने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। इस संसार से बाहर आकर भगवान जी आपको अपने पास बुला लेंगे, तो वो कौन ले जाएंगे आपको, संसार थोड़ी ले जाएगा। संसार तो आपको गलत कार्य में ज़रूर ले जाएगा, अच्छे कार्य में संसार नहीं ले जाएगा आपको। वो आपके गुरुदेव महाराज ही आपको अच्छी जगह और अपने परमेश्वर के पास ले जाएंगे। तो आज हम बहुत सारा अपना भाव आप सभी भक्त लोगों को सुना दिए हैं। तो मैं तो अंत में बस यही कहना चाहूँगी, क्योंकि समय को देखते हुए अभी हमें ये आभास हुआ है कि हमें अभी अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहिए, क्योंकि समय की थोड़ी आपत्ति आपको भी है, हमें भी है। तो अगर जिन शब्दों से अभी हमने आप सभी भक्त लोगों को बहुत सारे शब्द कहे, वो तो अब हम भी नहीं जानते कि हमने क्या कहा, लेकिन भगवान जी की ऐसी कृपा है, भगवान जी की ऐसी शक्ति है, भगवान जी की ऐसी वो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिलती है कि हमें खुद नहीं पता चलता। तो
ऐसे गुरुजनों के पास जाइए और ऐसे गुरुजनों का संग कीजिए, तो गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर हम अंत में यही कहना चाहेंगे कि गुरुजी से जो प्रसन्नता आप ले लोगे, वो इस संसार में आप सारा जीवन कर लो, कहीं कोई कुछ भी किसी क्षण आपको छोड़ देंगे। लेकिन जो हमारे परमेश्वर हैं, हमारे गुरुजी हैं, उनके ऊपर आप जो एक विश्वास जगा के बैठोगे, तो वो आपके जीवन में कभी अंधकार ही नहीं आने देंगे। आपको कभी वो अंधकार की ओर ले जाने ही नहीं देंगे। हमें आपको इस अंधकार से परमेश्वर की ओर ले जाने वाले हमारे ऐसे गुरुदेव महाराज जी को हम नमन करते हैं। हमारे ऐसे गुरु महाराज जी ऐसे हैं जो अभी महाराष्ट्र में भी कहीं अटल विजन कर रहे हैं, कहीं अटल विजन, भिक्षा भोजन, निंद्रा समरण जो बताए गए हैं भगवान जी ने, वो सब अभी कितने गुरुजन हैं महाराष्ट्र में जो भिक्षा मांगकर भोजन कर रहे हैं। अरे उनको भी तो भगवान जी ने सब दिया है, सारे घर दिए हैं, ऐशोराम दी है, सब कुछ दिया है, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर, सारी चीज़ों का सब कुछ छोड़कर, जो भी परिस्थिति उनके जीवन में आ रही है वो उनका सामना कर रहे हैं। तो ऐसे हमारे महाराष्ट्र में देख लो, हमारे यहाँ पे हमारे दर्शनाचार्य सागर मुनि, सागर महात्मा जी जो हमारे मंदिर में संचालक के रूप में बैठे हुए हैं, हम उनको भी हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे गुरुजी, हमें कभी भी हमसे वो घटना ना हो जिससे आपका अंतकरण दुखी हो, जिससे आपका मन दुखी हो और हमें नरकों की प्राप्ति हो। हमें भगवान जी से कभी हम भगवान जी के पास जाने के योग्य नहीं है, लेकिन परंतु अगर अधिकार अगर हमारा बन भी गया तो कभी भी ऐसा वो समय, वो दिन ऐसा ना आए कि भगवान हमारे सामने है फिर भी हम भगवान के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। भगवान जी ने अपने सामने पर्दा रख दिया, वो हमें कह रहे हैं मैं इसका मुख नहीं देखना चाहता, इसको मेरे से दूर ले जाओ, मैं इसको देखना तक नहीं चाहता। तो ऐसा आजीवन, इस जन्म में क्या अनेक जीवन में भी ऐसा हमारा ऐसे हमसे वो पाप ना हो, ऐसे हम कोई कर्म ना करें जिससे भगवान जी हमसे इतने दूर चले जाए। और हमारी श्री जगद्दर महाराज जी तो इतने दयालु, मयालु, कर्मालु, कृपालु हैं कि उनकी हम क्या बात कहें। तो ऐसा ना हो कि वो इतने दयालु होकर भी वो हमें अपना दर्शन ही ना दे, वो हमें एक झलक हमें देखे तक ना, ऐसे कर्म हमसे ना हो। तो ऐसे गुरुजनों से भी और हम ऐसे प्रार्थना भगवान जी से भी करते हैं कि महाराज हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो, इस संसार में भी ना हो, मार्गों में भी ना हो, मंदिरों में भी ना हो, हम किसी का अंतकरण दुखी ना करें प्रभु। तो इसलिए हमें अपने स्थान में, अपने सन्निधान में लेकर आई है, हमारे ऐसे कर्म बनाइए कि अभी आप हमसे बहुत दूर उत्तराखंड की और भगवान जी चले गए हैं। अरे वहाँ पे भगवान जी ने कैसा वेश धारण किया है, कैसा रूप धारण किया है, वो तो वहाँ के भक्त लोग ही जान सकते हैं कि हम इतने भगवान जी के कलयुग में अभी भगवान जी विराजमान है श्री जगद्दर महाराज जी, फिर भी हमें उनके दर्शन नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हमारे अंदर वो चीज़ ही नहीं थी, क्योंकि हमारे अंदर वो बात ही नहीं बनी कि हमारा भगवान जी से मिलन ही नहीं हो पाया। और इस जन्म में भी हम भगवान जी से मिलने के लिए तड़पते ही नहीं है। अरे एक बच्चा माँ के लिए कैसे तड़पता है, कैसे कलपता है, भूखा होता है तो वो अपनी माँ को याद करता है कि माँ आए, वो अपना स्तनपान कराए, वो अपना, तो वहाँ से उसकी पूर्ति हो, वो उसको शांति मिले। तो ऐसा हमारे मन में, हमारे भीतर अंदर जिज्ञासा वैसे उत्पन्न क्यों नहीं होती? हमारे भगवान जी भी तो हमारे माता के समान है, हमारे पिता के समान है। तो हमें भी तो अपने, जब जैसे माता के लिए एक बच्चा, एक बालक, एक संतान अपनी माता के लिए तड़पती है,
तो इसी प्रकार से हमें भी अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रभु के प्रति हमें अपना सब कुछ समर्पित कर देना चाहिए कि अरे मैं और आप, आपके और मेरे बीच हवा तक ना रहे, एक क्षण मेरी आंखें भी खुले तो आपके बिना मुझे कुछ और ना दिखे प्रभु। आपके बिना जीना, आपके बिना ही मरना, ये जीवन क्या अनेक जीवन तक आपका और मेरा सहयोग, मेरा प्यार आपके साथ इस प्रकार ही बनता रहे। तो ऐसे भगवान जी के लिए अगर आप सारे भक्त लोग ऐसी अरदास करते हो, ऐसी प्रार्थना करते हो, अरे कहाँ भगवान आपसे दूर रहेंगे। कितने भगवान जी के वो छवि, वो अलौकिक जो रूप भगवान जी का, वो आपके आंखों के सामने आना शुरू हो जाएगा। आजकल बहुत से लोग हैं ऐसे परफ्यूम्स डाल रहे हैं, सुगंध डाल रहे हैं, अरे जो भगवान जी का अनुभव करने के बाद हम आपको बताते हैं, जो भगवान जी का जो आनंद है, वो जो भगवान जी सामने आके विराजमानते हैं और जो भगवान जी आनंद देते हैं, वो शक्तियाँ जैसी हैं, वो शब्द भी कम है उसके बारे में कहने के लिए। और वो आनंद ऐसा आनंद है कि जब आप सिमरन करने के लिए अमृत वेला में बैठोगे, सुबह 3 बजे से 6 बजे तक जो भगवान जी ने हमें सिमरन करने के लिए कहा है, भगवान जी ने तो वैसे कहा है कि प्रतिदिन हर समय, खाना खाते समय, सोते समय, जागते समय हमारा सिमरन करते रहे। हमारे 5वें अवतार श्री चक्रधर महाराज जी ने हमें, इतने दयालु हैं वह, क्या कहें हम उनके बारे में, कि भगवान जी ने हमें ये तक आज्ञा दे दी कि चप्पल आपने अपने पैरों में धारण की है, चप्पल पहनी हुई है, आप बिस्तर में सोए हो, अगर आपके सर पे कपड़ा तक नहीं है, आप रास्ते में चल रहे हो, आप काम कर रहे हो, आप बहुत व्यस्त हो कि आप माला नहीं पकड़ सकते। अरे अब जब आप माला नहीं पकड़ सकते तो आंखें बंद कर दो, अपने नेत्र बंद करके भगवान जी की उन प्रेम पूर्ण लीलाओं को याद करो, महाराज जी के रूप को याद करो कि भगवान जी कैसे थे, भगवान जी ने किस स्थान पे क्या लीला की है, भगवान जी का रूप कैसा है, भगवान जी का वर्णन सुनो। भगवान जी की जो मूर्ति प्रकरण में भगवान जी का एक वर्णन आया, भगवान जी कैसे थे, भगवान जी ने की समरण विधि किताब है, भगवान जी ने छोटी छोटी लीलाओं के थ्रू हम सब भक्त लोगों को दिखाया है कि सुबह अमृत वेला में उठना है और इस लीला को हमने याद करना है। बजरी की लीला है, बहुत सारी ऐसी लीलाएं हैं, तो उन लीलाओं को आप याद करो और परमेश्वर के प्रति ऐसी उत्पत्ति, ऐसा प्रेम लाओ ना कि आपको तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही ना पड़े, बिल्कुल भी ना पड़े। ऐसा प्रेम महाराज के प्रति लेकर आओ, ऐसा जिज्ञासा अपने प्रति मन में लेकर आओ। ऐसे बहुत सारे कितने वैरागी भी होंगे, महाराष्ट्र में देखो कितने ऐसे संत लोग हैं, हमारे वमूरी में मामा जी हैं, अरे कितने दुख सहन करने के बाद इतना शास्त्र बिना किताब खोले, मोटे बाबा जी जादावरी वाले बाबा जी देखो, ऐसे 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 गुरुजन हैं, हम उनका नाम तक नहीं लेते और हम क्षमा चाहते हैं कि अभी हमने बातों ही बातों में उनका नाम ले लिया। तो ऐसे ऐसे गुरु तो कोई भी हो, गुरु जी का तो नाम भी नहीं लेना चाहिए, गुरु जी को वो पदवी ऐसी देनी चाहिए, वो इज्जत और सम्मान के योग्य जो गुरु जी है कि अरे हम तो उनके नाम लेने के योग्य भी नहीं है, हमें तो गुरुजनों का नाम तक नहीं लेना चाहिए। बाकी सब तो बहुत दूर की बातें हैं कि गुरुजी के पास जाकर, गुरुजी के सामने जाकर आंखों से आंखें मिलाकर फेस टू फेस ऐसी बातें की जा रही हैं जो शब्द हम आपको बोलना भी नहीं पसंद करके, हम अपने मुख पे भी वो शब्द नहीं लाना चाहते। कि आजकल कितने भक्त लोग ऐसे हैं कि गुरुजनों का ऐसा अपमान कर रहे हैं। कुछ भक्त ने पंगत कर दी, पंगत में पैसे ज़्यादा आ गए, अरे क्या हो गया, पैसे ज़्यादा दे दिए, तुम्हारे घर में तो पूरा बंगला है, तुम्हें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, अच्छा कमा रहे हो, अच्छी सैलरी तुम लोगों को मिल रही है, भगवान ने कोई कमी नहीं रखी। अगर आप गुरुजनों को भोजन नहीं करवाओ तो किसको करवाओगे? अगर आप मंदिर में भगवान जी को दान नहीं दोगे, गुरुजन को दान नहीं दोगे, तो कहाँ लुटाओगे?
तो अगर आप अपने गुरुजनों के ऊपर ही अपना ऐसा भाव लेकर आओगे कि गुरुजनों ने भोजन किया, अरे भाग्यशाली हो आपकी, आपके हाथों से पंगत हुई है, आपके हाथों से गुरुजी ने अपने भगवान जी के जो राजकुमार है उन्होंने आपकी पंगत को स्वीकार किया है। आपकी पंगत को स्वीकार करके वो भोजन इतने प्रेम पूर्वक को भोजन को स्वीकार कर रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, वो अरे अपने मन में वो चीज़ भी लाना कितना हीन है कि इतने सारे पैसे पंगत में चले गए। अरे पंगत में ही तो चले गए ना, किसी गलत कार्य में तो नहीं गए। हम तो गलत कार्य में भी बाहर लोगों को देखते हैं, वो किसी बहुत सारे क्लब है आजकल, चलो क्लब की बात कर लेते हैं। आजकल के लड़के लड़कियां बहुत कुछ बाहर देखने को मिल रहा है, तो वैसे हमें बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बात के पीछे भी कोई हेतु ज़रूर होता है। तो बाहर आम लोग ऐसे एक दूसरों के लिए ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं जिसका तो कोई मूल ही नहीं है। ऐसे पैसों का खर्चा किया जा रहा है, कोई शराब में पैसे खर्च किया जा रहा है, कोई मांसाहारी खा रहा है वो ऐसे पैसे खर्च किया जा रहा है, तो कोई अपने वो लैला मजनू का जो प्यार आजकल बाहर बना हुआ है, तो कोई लड़का लड़की के लिए अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ऐसे पैसे खर्च कर रहे हैं। अरे भगवान जी कहाँ कहते हैं कि ऐसे कर्म करो और इस प्रकार के आप धन और जो प्रॉपर्टी आपको मिली है अपने माता पिता की जो कमाई है, तो आप इस प्रकार से लुटाओ, उसे इस तरीक़ा से ख़त्म करो किसी के लिए। ऐसे कहीं किसी जगह किसी शास्त्र में नहीं बताया, लेकिन भगवान जी ने ये तो हमें ज़रूर बताया है कि भगवान जी को प्रेम पूर्वक भोजन खिलाइए और अपने गुरुजनों का आज्ञा लेकर, भगवान जी की भी आज्ञा लेकर अपने गुरु जी के प्रति एक अच्छा सा भगवान गुरु के लिए एक गुरु जी से आज्ञा लीजिए कि ये गुरुदेव हमें पंगत करनी है, तो जितना खर्चा आएगा वह हम दे देंगे, चाहे खर्चा कितना भी आए। अरे अगर आपके पास पैसों का खर्चा कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, तो गुरुजी से डिस्कस कर लीजिए कि इतने नहीं, इतने रकम में हमारी पंगत कर लीजिए। लेकिन आप पंगत करने के बाद आप बताते हो कि गुरुजी इतने कैसे, ऐसे कैसे पंगत हो गई, ऐसे कैसे इतने सारे पैसे ले लिए आपने, तो ऐसे पंगत तो बहुत ज़्यादा हो गई, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे 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 शब्दों का उपयोग मत कीजिए। अरे ऐसे जो पंगत की है ना, अरे मैं तो वो कहूँगी आप पंगत भी ना करो, क्योंकि जहाँ धर्म करने की बारी आई वहाँ धर्म करने के बाद आपने इतना सारा पाप कमा लिया अपने शब्दों से, अपने गुरुजनों का इतना हित करके, अपने गुरुजनों का इतना मन दुखी करके, तो ऐसी तो आप पंगत भी मत कीजिए। ऐसा तो गुरुजी को कोई दान भी कर रहे हो, अगर अपने मन में कोई ईर्ष्या है तो गुरुजी को वो दान भी मत कीजिए, पंगत भी मत कीजिए, दान भी मत कीजिए। अगर आप मंदिर में आ रहे हो, अगर मंदिर में भी आपका ये उपदेश है कि वहाँ जाकर आपने गुरुजनों का अंतःकरण दुखी करना है, गुरुजनों का मन दुखी करना है, तो मैं तो आपको यही सजेशन दूँगी कि आप तो मंदिर जाना भी छोड़ दीजिए, मंदिर तक ना जाइए। अगर आपका मंदिर जाने के बाद भी आप निंदा चुगली में लगे हुए हो, इसकी चुगली, उसकी चुगली, इसकी निंदा, उसकी बातें, अरे फिर तो आप मंदिर जाना भी छोड़ दियो। आप तो घर में बैठ जाओ, घर में निंदा करते रहो, घर में बातें करते रहो, यहाँ तक आप अपना कार्य करो। मंदिर जाने का तो कोई अदृश्य नहीं पैदा होता, और मंदिर जाने का तो वो विचार भी मत मन में लाइए कि अब आपको मंदिर भी जाना पड़े, क्योंकि हमें ऐसा लगता है अगर ये सारे कार्य करके आप लोग मंदिर जा रहे हो, ऐसे मन में हीन प्रकार की बातें लेकर मंदिर जा रहे हो, तो आपका मंदिर जाना भी व्यर्थ है। फिर तो आप मंदिर ही मत जाओ, मंदिर को दूर से नमस्कार कर लो कि हे प्रभु, मैं इस मंदिर में आने के योग्य ही नहीं हूँ, अब तो मैं मंदिर में भी नहीं आ सकता या आ सकती। इतने पाप कर लिए, किसी का इतना मन दुखी कर दिया, किसी भक्त का मन दुखी कर दिया, गुरुजनों का मन इतना दुखी कर दिया, तो इतना अंतःकरण किसी का दुखी करके आप जीवित कैसे हो? अरे अगर हमारे से सारे दिन में, प्रतिदिन में अगर कोई चीज़ ऐसी हो जाती है, मन में कोई पशु पक्षी से जाने अनजाने में कोई हिंसा हमसे ऐसी हो गई, तो हम तो सारी रात्रि नींद ना आए कि अरे, तो ऐसा
ऐसा घोर पाप और ऐसा इतना सब करने के बाद आप लोग मंदिर जाकर सर उठाकर जाओगे, वो भी सर उठाकर वहाँ पे गुरुजी के सामने बात करोगे, आंखों से आंखें मिलाकर, अपने नेत्र से नेत्र मिलाकर गुरुजनों को इतने अपशब्द कहोगे। अरे ऐसा कलयुग, भगवान जी ने कहा था कि कलयुग ऐसा होगा, लेकिन इतना इतना गंदा कलयुग होगा, और ऐसा ऐसा कलयुग होगा, और कलयुग के लोग ऐसे होंगे, कलयुग के व्यक्ति ऐसे होंगे, कलयुग के जय कृष्ण कितने ऐसे होंगे। हमने तो कभी विचार ही नहीं किया था कि कलयुग में ऐसा भी, अनुभव ही नहीं किया था कि कलयुग में ऐसा भी हो सकता है। अरे अभी तो इतने सारे वर्ष नहीं बीते, कलयुग के आरंभ ही हुआ है, अभी तो इतने वर्ष कलयुग के बाकी हैं, अभी अंत में तो कलयुग कैसा आने वाला है। अरे महाराज, ऐसे कलयुग से बचाइए और ऐसे लोगों से बचाइए, हमें ऐसे लोगों से दूर रखिए कि ऐसे जो ऐसा काम करते हैं और अपने द्वारा और हमें भी उस स्थान पे ले जा रहे हैं, उस जगह पे ले जा रहे हैं। गुरुजी की खुद तो निंदा कर ही रहे हैं, साथ में दूसरों को भी ले जा रहे हैं। आज दूसरों को भी ये कह रहे हैं तू भी चल, तू भी चल। अरे जाना ही है तो मार्गों में जाओ, मंदिरों में जाओ, अच्छे हित को लेकर जाओ, अच्छी बुद्धि को लेकर जाओ कि हम जाएंगे गुरुजनों के भोजन करवाएंगे, गुरुजनों से कुछ शास्त्र ग्रहण करेंगे, शास्त्र को पढ़ेंगे, तो ईश्वर का धर्म कार्य में आगे बढ़ेंगे। अरे कोई जाना है तो धर्म कार्य के लिए जाओ। अगर मंदिर जाकर ही आपने ये सब कुछ करना है तो आपका मंदिर जाना ही व्यर्थ है। बिल्कुल हमारी दृष्टि से तो मंदिर जाना ही आपका बिल्कुल स्टॉप हो जाना चाहिए कि मंदिर जाने की आवश्यकता ही नहीं है ऐसे भक्तों को और ऐसे जय कृष्णियों को, कि ऐसा करने के बाद आप मंदिर भी जाओ। तो हम तो आपको दूर से नमन करते हैं कि ऐसे भक्तों से हमें भगवान जी बचाइए, कि ऐसे भक्त हमारी मंदिर में और हम अगर किसी स्थान पे बैठे हैं, किसी जगह पर बैठे हैं, तो ऐसे लोगों से भी हमें दूर रखो। अगर इस प्रकार के लोग हमारे जीवन में आ गए, हमारा तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा, हमारा तो पूरा जीवन ही बर्बाद सा हो जाएगा, हम तो डूब जाएंगे जीवन में। ऐसे लोगों का संग बिल्कुल मत कीजिए। कहते हैं जब छोटे बालक होते हैं तो छोटे बालक को एक माँ होती है, तो वो माँ अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाती है, सही रास्ते पे ले जाती है कि मेरा बच्चा कहीं भटक ना जाए, मेरे बच्चे को कोई गलत शिक्षा ना दे दे। तो उस प्रकार से वो माता अपने बालक को इस प्रकार वहाँ से बाहर निकालती है कि मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे की ज़िंदगी के लिए जो अच्छा होगा मैं वो चाहूँगी। इसी तरह अगर आप सच्चे जय कृष्णी हो, अगर आप सच्चे भक्त हो भगवान जी के, तो अगर एक इंसान, एक व्यक्ति आपके पास ऐसा आया कि आपको वो गलत उपदेश है और गलत रास्ते पर लेकर जा रहा है, अपने गुरुजनों के पास लेकर जा रहा है, वो भी इस प्रकार से कि वहाँ जाकर हम ये काम करते हैं, अपने गुरुजी के पास जाकर उनका अंतकरण दुखी करते हैं, अपने गुरुजनों के पास जाकर उनका मन दुखी करेंगे, उनको इतना दुख देंगे अपने शब्दों से और ऐसे कार्य कर कर। अरे उस व्यक्ति का वही संग छोड़ दो, उसी समय छोड़ दो तुम, बिल्कुल बिल्कुल दी एंड। अरे तूने ये कहा क्या, तो ऐसे कैसे सोच सकता है। मैं, मेरे गुरु है वो, मेरे गुरु नहीं भी हैं तो मेरे परमेश्वर के राजकुमार है वो। तुम लोग ऐसे हीन बुद्धि लेकर मेरे पास कैसे आ सकते हो। अरे उस व्यक्ति को वहाँ से बिल्कुल बाहर निकाल दो। अगर वो इस उद्देश्य आपके पास आता है कि ऐसे ऐसे करके हम कुछ लोग मिलकर एकत्रित होकर संयोग बना के हम मंदिर में जाकर ऐसे गुरुजनों का अपमान करते हैं, ऐसे हमारे परमेश्वर के राजकुमारों का अपमान करते हैं, तो वैसे व्यक्तियों का संग कभी नहीं करना, वैसे व्यक्तियों के साथ कभी कहीं नहीं जाना। मंदिर तो बहुत दूर की बात है।
वैसे व्यक्तियों को तो अपने घर में भी आश्रय नहीं देना, अपनी ज़िंदगी में क्या। आप वैसे सोच लो कि ये तो मेरी आत्मा, मेरा पवित्र शरीर, मेरा कर्म और मेरा ये जो जीवन है, इसको इस ये तो बर्बाद कर देगा अगर मैंने इसका संग किया तो। ये तो मेरा जो जीवन है, मेरा इतना बहुमूल्य, मुझे जो जीवन हीरा जीवन कहा गया है कि ये जीवन हीरा जीवन है, इसको एक हीरे की तरह चमका दो, एक प्रकाश की ओर अपना जीवन चमका दो कि कोई भी कभी ऐसा वक्त आए तो आपको अपने नेत्र झुकाने ना पड़े, अपने गुरु के लिए भी नहीं झुकाने पड़े और अपने परमेश्वर के लिए भी ना झुकाने पड़े। तो ऐसे भक्त लोगों का, और ऐसे भक्तों तो हम नहीं कहेंगे, ऐसे ऐसे प्रकार के इंसान या व्यक्ति को तो हम बिल्कुल जय कृष्णी धर्म में नहीं कहेंगे कि ये जय कृष्णी है। अरे कैसे जय कृष्णी, ऐसे जय कृष्णी होते ही नहीं है। जय कृष्णी देखने हैं तो महाराष्ट्र में जाकर देखो, ऐसे ऐसे भक्त आपको मिलेंगे वहाँ पर, जिनको सिर्फ आप चेहरा देखोगे भगवान जी का, ऐसे ऐसे भगवान जी के प्रेमी भक्त भी आपको ऐसे मिल जाएंगे। तो आप अच्छे लोगों का संग ऐसे कीजिए। अरे अगर कोई आपको अच्छे रास्ते पर चला रहा है, भगवान जी ने आपको अच्छी से एक बुद्धि दी है, अच्छे रास्ते पर जाओ, अच्छे लोगों का संग करो, अच्छे गुरुजनों का संग करो। जहाँ आपको जिस समय जो गलत दिख रहा है उसका वही प्रतिज्ञा कर दीजिए, वहीं उसको उसी क्षण उसका, तेरा मेरा कोई नाता नहीं है, तू मुझे मिला, इस उपदेश से मिला कि तू मेरे घर आकर मुझे अपने गुरु जी के लिए ऐसी ऐसी बातें सुना रहा है। अरे मैं नहीं सुनना चाहता ऐसा कुछ। ऐसे लोगों को अपने से बिल्कुल दूर रखो जो आपको गलत रास्ते ले जा रहे हैं, जो आपको गुरुजनों से नज़रों से, उनकी नज़रों से गिरा रहे हैं, जो आपको भगवान जी की नज़रों से गिरा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे जय कृष्णियों को बिल्कुल दूर कर दो, खुद से बिल्कुल दूर कर दो, बिल्कुल डिस्टेंस लेकर आओ कि वो आपसे बिल्कुल दूर हो जाए और उनकी करनी आपको ना भोगनी पड़े, उनका किया हुआ कहीं ना कहीं आपके सामने ना आए, आपके आड़े ना आए। कहते हैं करेगा तो कोई भरेगा भी वही, जो कर्म करेगा उसे वो भरना ही पड़ेगा। तो इसलिए अपने अच्छे कर्म की ओर ध्यान दीजिए और कर्म करने के पीछे कोई हेतु मत रखिए कि मैंने ये करना है और ऐसे करना है, इसके पीछे मेरा ये हेतु है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल शांत। कुछ भी करना हो बिल्कुल शांत होके भगवान जी से प्रार्थना करके कि महाराज हम उस योग्य नहीं है कि हम कुछ कर सके। तो ऐसे कर्म करके आज हम बहुत ज़्यादा अपने शब्दों को यहाँ पे बोल चुके हैं, तो समय अब हमें इतनी आज्ञा नहीं दे रहे हैं ऐसे कहने वाले। अगर मैं अभी बातें ही करने लगूँ और अभी भगवान जी के ये उपदेश और जो धर्म व्रता और चर्चा ऐसी है ना, तो बस ये चर्चा ऐसी है तो अच्छे से जहाँ पे आपको कोई जय कृष्ण मिल रहे हैं, भक्त मिल रहे हैं, तो अगर ऐसे जय कृष्णी है तो अच्छे से उन भक्तों के साथ मिलिए और उन भक्तों के साथ अपना एक अच्छा सा रिश्ता बनाइए। तो बस अब हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे क्योंकि अभी हमारी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है, अभी फ़ोन बंद अपने आप हो जाएगा, तो इसलिए हम अपने शब्दों को यहाँ पे विराम देते हैं। परंतु अंत में हम आपको यही बताना चाहेंगे कि अपने गुरुजनों के प्रति और अपने परमेश्वर के प्रति ऐसा प्रेम और ऐसी जिज्ञासा लाओ, ऐसा प्रेम लाओ। और महाराज से ये विनती करूँ कि महाराज हमसे कभी भी ये घटना ना हो, हमें हमसे कभी भी किसी सा का अंतःकरण हम दुखी ना करें, ऐसे ईश्वर के प्रति प्रार्थना कीजिए। और हमारे जितने भी आज के शब्द रहे, हमें खुद नहीं पता कि हम क्या बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता, और जाने अनजाने में हमसे अगर कोई गलती हो गई है जाने अनजाने में, तो हम यहाँ पे माफ़ी चाहते हैं। तो आज के लिए हमारी फ़ोन आज्ञा नहीं देता, अब फ़ोन बिल्कुल फ़ोन ने साथ छोड़ दिया, अभी बैटरी बिल्कुल लो हो चुकी है। तो यहाँ पे हम आज की
इस कथा को अपने गुरु के प्रति जो हमने अपना विचार रखा है, अपने ईश्वर के प्रति जो हमने अपना विचार रखा है, तो आप सभी भक्त लोगों से हम ये विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने गुरुजनों से और अपने परमेश्वर से एक रिश्ता ऐसा बनाइए और ईश्वर के प्रति अपना प्रेम ऐसा बनाइए ताकि जय कृष्णी धर्म को कोई भी ये ना कह सके कि ये जय कृष्णी है क्या। इसलिए अपने धर्म को आगे बढ़ाइए, धर्म में बढ़ोतरी लाइए, आगे बढ़े, खुद भी आगे बढ़े और जो जय कृष्णी है उनको भी आगे बढ़ाइए। इसलिए अपने धर्म को बचाइए, अपने शास्त्रों को बचाइए, अपने गुरुजनों को बचाइए, अपने परमेश्वर की आज्ञाओं का आचरण कीजिए अच्छे से। तो आज के लिए हम अपनी कथा को यहाँ पे विराम देना चाहेंगे। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय।